हम्म, हाँ, ये कहीं ना कहीं प्रोसेस फॉलो करके जाते हैं, पहले डिसेंट्रलाइज देन सेंट्रलाइज फिर सेंट्रलाइज के टॉप टीयर को देखा जाता है। तो कहीं ना कहीं आप इस चीज़ को जान सकते हैं, इस चीज़ को देख सकते हैं कि सबसे पहले उस तक पहुंचने के लिए, जैसे आप अगर टीयर वन में बड़े एक्सचेंजेस को देखते हैं कि बड़े एक्सचेंजेस पर कभी कॉइन जाएगा, तो सबसे पहले सीएक्स पे लिस्टिंग होना ज़रूरी है। तो मे बी उसके बाद फिर प्रोसेस चलती रहती है, जैसे एक एक्सचेंज पे आता है देन उसके बाद 1 महीने 2 महीने में फिर कोई दूसरा एक्सचेंज पकड़ता है। तो जैसे ही एक बार सेंट्रलाइज पे जाएगा देन सेंट्रलाइज के सारे एक्सचेंजेस को कवर करने की कोशिश करता है कॉइन, अगर अच्छी स्थिति में होता है और एक अच्छे वॉल्यूम के साथ ट्रेडिंग वगैरह बनी रहती है, ये सारी चीज़ें हमको देखने मिलती है। तो सबसे पहले आपका जो सवाल है कि टीयर वन एक्सचेंज पे जाएगा, बिल्कुल जा सकता है, लेकिन उसके पहले सीएक्स पे जाना होगा और देन इसकी परफॉर्मेंस देखी जाएगी, किस तरीके से परफॉर्म करता है। वो जब तक ऊपर वहाँ से अगर आगे नहीं निकलता है, तब तक हमें फिर समझ नहीं पड़ता है कि वो वहाँ पर कैसा परफॉर्म कर रहा है। उसके बेसिस पे फिर दूसरे एक्सचेंजेस पे लिस्टिंग देखी जाती है। आप तमाम यानी अगर इस पर्टिकुलर कॉइन को लेकर के आप सबसे पहले नए हैं, तो अगर आपको ऐसी चीज़ें देखना हो तो आप कोई से भी कॉइन को उठा करके स्टडी कर सकते हैं। तो एक्चुअल में इस तरीके से इस वे में चलती है पूरी प्रोसेस। तो आप अगर इस कॉइन के लिए नए हैं या इस फील्ड में नए हैं, अगर आप थोड़ा सा जानने के आपके लिए ईगरनेस रहती है, थोड़ी सी एक्साइटमेंट रहती है, या आप उस चीज़ के लिए जिज्ञासा रखते हैं, तो कहीं ना कहीं आप ये चीज़ कर सकते हैं। कोई दूसरे कॉइन को, जिनको क्रिप्टो में इंटरेस्ट है या जो इन चीज़ों को देखना चाहता है, समझना चाहता है, कोई भी कॉइन का एग्जाम्पल पढ़िए जो कि अभी रिसेंट में लिस्ट हुआ हो सेंट्रलाइज पे, या कोई अच्छा परफॉर्म कर रहा हो नया कॉइन, उसको आप देखेंगे, प्रोसेस देखेंगे, तो कहीं ना कहीं चीज़ें क्योंकि हर चीज़ जैसे हर बात जो रहती है, जैसे इस कॉइन के बारे में हो गई या किसी भी कॉइन के बारे में हो गई, हम इसको फ्यूचर नहीं देख सकते, लेकिन उसके पहले उसके साथ वाले कॉइन्स के साथ क्या हुआ है वो ज़रूर हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं, वो ज़रूर हम देख सकते हैं। तो ये रिसर्च एनालिसिस पे चलती है ये चीज़ें, जो कि आप लोगों के सामने बस प्रस्तुत की जाती है। जैसा कि मैंने एक आपको वीडियो बना करके बताया था कि अब ये डीएक्स पे गया, तो अब इसकी सीएक्स पे जाने की क्या लिमिट रहती है। हर चीज़ एक टाइम बाउंडेशन के अंदर बंधी हुई है कि प्री सेल में इस समय पे जाता है, देन उसके बाद डीएक्स पे इस समय पे जाता है, सीएक्स पे इस समय पे जाना होता है, देन सीएक्स कवर करने के बाद उसमें किस तरीके का वॉल्यूम जनरेट होता है, किस तरीके का वो परफॉर्म करता है, तो उसके बेसिस पे कोई दूसरे एक्सचेंजेस कवर किए जाते हैं। तो इस तरीके से पूरा वन बाय वन स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस फॉलो होता है और इस तरीके से ये कॉइन्स आगे बढ़ते हैं। आप किसी भी कॉइन का एग्जांपल उठा करके देखेंगे, उससे अगर रेफरेंस लेंगे, तो इस कॉइन की भी आगे की प्रोसेस आप पूरी तरीके से समझ जाएंगे कि एग्जैक्टली ये कॉइन क्या करने वाला है। और उसी के बेसिस पे मैं कहता हूँ कि जो कॉइन्स बनाए जाते हैं, आप ये चीज़ देखिए ना कि अगर आप मार्केट में कुछ चीज़ लेकर के आने वाले हैं, आपकी कोई कंपनी है, आपने कोई यूनिक आइडिया सोचा है, आपने कोई ऐसा प्रोडक्ट बनाया है जिसको लेकर के आप ये करेंगे कि उसकी यूटिलिटी है, एग्जैक्टली उसका ये कुछ काम आने वाला है, तो आप उस चीज़ को लॉन्च करेंगे मार्केट में। फिर क्या होता है कि उसके पीछे कि लोगों को वो काम लग ही रहा है, और अभी तक वो था नहीं मार्केट में, और आपने कुछ ऐसा उतार दिया, या ऑलरेडी था तो आपने इतने कम दाम में उतार दिया कि वो चलने लग गया है। सेम बस ये कॉइन्स के साथ में होता है। कॉइन्स का क्या फंडामेंटल, जो फंडामेंटल टर्म बोली जाती है वो क्या चीज़ होती है, या जो इसका कहीं ना कहीं यूज़ केस बोला जाता है वो क्या होता है, वो यही चीज़ होती है। आपको बड़ी सिंपल भाषा भाषा में समझा रहा हूँ मैं। जैसे कोई भी प्रोडक्ट लॉन्च होता है, अगर मार्केट में कोई लॉन्च होता है, तो या तो वो अभी तक ऐसा कुछ आया ही नहीं है तो वो मार्केट में चलेगा, या ऑलरेडी वैसा कोई प्रोडक्ट एग्जिस्ट करता है तो फिर उसको उससे सस्ता होना चाहिए, उससे प्राइस कम होना चाहिए, उससे बेहतर होना चाहिए, उसकी क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। सेम चीज़ें यहाँ पर अप्लाई होती है। कॉइन्स आ रहे हैं, डिफरेंट डिफरेंट इतने सारे कॉइन्स देखने मिलते हैं, टोकन्स मिलते हैं। कोई दूसरा दूसरे पे डोमिनेट कैसे करेगा, दूसरे की जगह इसको कोई क्यों अडेप्ट करना चाहेगा। तो वहाँ पर कहीं ना कहीं ये पॉइंट निकल करके आता है कि ये जो कॉइन्स रहते हैं, जो टोकन्स रहते हैं, इनको भी अपनी यूटिलिटी साबित करनी होती है। एग्जैक्टली जिस तरीके से हम दूसरे एक्सचेंजेस पर देखते हैं, दूसरे कॉइन्स वगैरह को देखते हैं, तो वो सारी चीज़ें उसी बेसिस पे चलती है। तो मेनली इसके जो फंडामेंटल्स है, जो इसकी यूटिलिटी है, जो इसके यूज़ केस है, पेपर्स में तो बड़े अच्छे देखने को मिलते हैं, जहाँ पर इन्होंने कहा था कि एक आपको बीच का नोटिफिकेशन याद हो जब कंपैरिजन करा गया था 5 से 6 कॉलम के बीच में अलग अलग कॉइन्स के साथ में कंपैरिजन किया गया था। उसमें शायद बीएनबी था, इथेरम था, सोलाना था, बीएनबी था,
और उसके साथ में कंपैरिजन करके इन्होंने सबसे ज़्यादा अपने को एफिशिएंट बताया था, बड़े बड़े कॉइन से टारगेट करके इन्होंने कहीं ना कहीं डायरेक्टली कंपेयर करके और खुद को प्रूव किया था कि बेटर कॉइन है हमारा। लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ आंकड़े साबित है अभी तक के लिए। And जिस तरीके से गेस फीस हमें देनी पड़ी है, वो मे भी इंटरनल प्लेटफॉर्म था, उसके लिए गेस फीस अलग हुआ, बाहर के ट्रांजेक्शन के लिए कुछ अलग करके आए। तो टीएफटी इस तरीके से आगे पीछे हो सकता है। और ये वाली चीज़ है, तो इस कॉइन के फंडामेंटल्स अभी तक नज़र नहीं आते, इसके यूज़ केस यूटिलिटी अभी तक नज़र नहीं आती। इसलिए मैं कहता हूँ कि इसके फंडामेंटल बेसिस पे, या अगर कुछ इसके सही में कुछ चीज़ें प्रूव कर देता कि इस तरीके से फंडामेंटल बढ़ने वाले, इस तरीके से कॉइन्स का ये फीचर होने वाला है, वहाँ पर ज़रूर फिर हम इस कॉइन पे बेट ले सकते थे कि भले ही कम्युनिटी कुछ भी करे, लेकिन कॉइन बड़ा तगड़ा दिख रहा है, प्रोडक्ट मार्केट में चलने वाला दिख रहा है। बस उसी तरीके से आपको इन इन चीज़ों को कंपेयर करना है, कुछ अलग रॉकेट साइंस नहीं है। प्रोडक्ट मार्केट में आएगा, वो अगर अच्छा होगा, एफिशिएंट होगा तो वो बिकेगा, या तो सस्ता होगा या कुछ अलग से फंक्शनलिटी प्रोवाइड कर रहा होगा। और इन्होंने क्या चीज़ करी थी कि ये सस्ता है, ये गैस फीस कम रहेगा, इसके यूज़ केस बहुत ज़्यादा रहेंगे, ये हर जगह पे यूज़ हो सकेगा, इवन बीएनबी को रिप्लेस करेगा। इस तरीके के तमाम दावे इन्होंने अपने डॉक्यूमेंट में किए थे उस समय पे हमारे सामने। तो जब वो दिखाई पड़ता है और उसको आज से हम कंपेयर करते हैं, तो उसके और आज के बीच के कंपैरिजन में बहुत सारी चीज़ें उलट नज़र आती हैं। तो इस तरीके से जब अगर इसके फंडामेंटल बेटर बन जाते हैं तो शायद ये बेटर परफॉर्म कर सके, एक और वो जरिया मिल जाए। अदरवाइज़ ये कॉइन अभी सिर्फ और सिर्फ कम्युनिटी का कॉइन बना हुआ है, इसके पीछे बस इतनी ऑडियंस है, ये सबसे बड़ा इसका बूस्ट अप पॉइंट है, इसकी वजह से ये अपने आप को इस मार्केट में स्टैंड करके रखा हुआ है। लेकिन उसी के साथ में उस कम्युनिटी को अगर पैनिक करेगा तो फिर इस कॉइन का क्या हालत हुआ था हमने कुछ समय पहले देखा। और इवन अभी टीएफटी के विड्रॉल बंद करे हुए, इसलिए वो वहाँ पर स्टेबल दिखाई दे रहा है 0.0005 के आसपास। अदरवाइज वो वहाँ से भी नीचे भी गिरता हुआ दिख सकता है। और यानी दिखता, वो इवन वो दिखना ही था वो 1 जून को, जो अब हमें समझ में आता है। मैंने आपको कहा था कि वो फोमो क्रिएट करा जाता है, फोमो यानी मार्केट का मैनिपुलेशन क्रिएट करना। तो वो 1 जून को उन्होंने क्या किया, गिरता जा रहा था, गिरता जा रहा था, 0.0004 के आसपास, 0.0038 के आसपास गया। देन उन्होंने यहाँ से बूस्टअप करा, लगभग 250% का पंप दिया। और देन उसके बाद हल्का हल्का थोड़ा थोड़ा गिरना शुरू हुआ, तो 0.0005 के आसपास जाकर के अटक गया। और उसके बाद इन्होंने क्या करा, जिस जगह से, जिस डोर पे से वो बाहर आ रहा था, उस सप्लाई को बंद कर दिया। उसका मतलब टीएफटी के विड्रॉल्स को बंद कर दिया। अब बाहर आएगा ही नहीं तो वो सेल कैसे होगा। तो ये कहीं ना कहीं पॉइंट इन्होंने पूरा टीएफटी के लिए बनाया है। अब आने वाले समय में ऑलरेडी इन्होंने, क्योंकि कोई बेच भी नहीं पा रहा है, और जो बेचना चाहता है वो बेच नहीं पा रहा है, ऑलरेडी जो होल्ड करा है, जिन्होंने हायर प्राइस पे खरीदा वो अभी सेल करेंगे नहीं। तो अब इनके पास सिर्फ और सिर्फ कि सीएक्स पे जाना है, एक अगला टारगेट हो सकता है। सेंट्रलाइज पे जाना है तो क्या करना है, अंदर से बाइंग बना करके तो खूब खरीद कर देखा, लेकिन वो बढ़ता ही नहीं है। अभी थोड़ा बहुत रुपया और झोंक देंगे, 0.0005 से हो सकता है 0.007 तक पहुंच जाए, 0.009 तक पहुंच जाए। उसके लिए भी एक अच्छा खासा अमाउंट लगाना पड़ेगा, तब जाकर के ये कॉइन अपने से डबल पे जा पाएगा। उसके बाद फिर क्या, तो वहाँ अगर इन्हें अपना पैसा नहीं लगाना है, तो वहाँ पर एक बेसिक क्लियर पॉइंट अगर वहाँ से देखा जाए, तो वहाँ पर हमें समझ में आता है कि फिर इन्हें कहीं ना कहीं कम्युनिटी को पॉजिटिव करना होगा। और वो कम्युनिटी पॉजिटिव होगी कुछ बेटर। अगर कम्युनिटी को अभी के लिए अगर आप पूछे कि कम्युनिटी पॉजिटिव कहाँ से होगी, अगर कंपनी सोचना चाहेगी, तो वो विड्रॉल से, यूएसडीटी विड्रॉल को लेकर के। तो वो मे बी एक पॉइंट वहाँ पर लगता है कि ये सीएक्स लिस्टिंग और उसके 8-10 दिन, 5 दिन, 15 दिन उसके पहले कुछ ऐसा माहौल बनाया जाए जिससे कम्युनिटी पॉजिटिव रहे। वहाँ पर हम एक अंडरस्टैंडिंग देखते हैं यूएसडीटी विड्रॉल्स को लेकर के। ये आपको आज डिटेल में बताना ज़रूरी इसलिए था, कई लोग उसमें कंफ्यूज होते हैं कि एक्चुअल में कॉइन आता कैसे है, फंडामेंटल्स उसके क्या रहते हैं। जो टर्म्स आप यूज़ करते हैं उसको थोड़ा सा सिंपल में एलैबोरेट करिएगा, मुझे कई मैसेजेस मिले थे। तो उसके बेसिस पे आप लोगों को ये आज पूरी चीज़ें समझाइए। जिन्होंने अभी बीच में ज्वाइन करा हो, यूट्यूब का जब लाइव हो जाएगा तब उसके बाद वहाँ पर जाकर के देख लीजिएगा जो भी कॉइन के बारे में समझाया है। तो अब एग्जैक्टली हमें आगे आने वाला स्टेप दिखता है कि इनको सीएक्स पे जाना है, सीएक्स पे जाना है, यानी इनको कहीं ना कहीं जिस प्लेटफॉर्म पे हम उतरते हैं उससे एक अच्छा स्टेप आगे, अगर आगे बढ़ना चाहते हैं तो उससे थोड़ी सी क्वालिटीज़ ज़्यादा लेकर के जाना चाहते हैं। अब ये जब डीएक्स पे आए थे 0.006 प्राइस पे, 0.006 प्राइस पे आए थे, और प्री सेल में आए थे 0.004 प्राइस पे।
कहीं ना कहीं सी एक्स पे जाने के लिए ये इन दोनों प्राइस को क्रॉस करने की सोचेंगे। यानी कि अभी चल रहा है 0.0005 और इन्हें जाना है 0.006, अगर इनका डी एक्स का प्राइस देखा जाए तो 0.0005 और 0.006, यानी अभी तक अभी लगभग लगभग इसको अपना 10x करना होगा। यहाँ से जिस पॉइंट पे वहाँ से 10x करेगा, 12x करेगा, तब जा कर के ये उस प्री डी एक्स वाले आंकड़े को छुएगा। और देन उसके बाद वहाँ से कुछ अच्छा प्राइस बना करके सी एक्स पे जाने की कोशिश करेगा। तो ये तमाम आंकड़े अगर ये निकल करके समझ में आते हैं, तो उतना पंप करने के लिए इन्हें कम्युनिटी के लिए कुछ पॉजिटिव करना पड़ेगा। अब कम्युनिटी क्या कोई एक न्यूज़ से पॉजिटिव हो जाती है, कोई ऐसा ऑप्शन आ जाता है, कोई ऐसी चीज़ आ जाती है जिससे कि कम्युनिटी इतनी पॉजिटिव हो जाए जो टीएफटी का प्राइस बढ़ जाए, या फिर सिर्फ और सिर्फ लास्ट ऑप्शन बचे यूएसडीटी विड्रॉल्स को लेकर के। तो वहाँ पर एक छोटा सा मौका तलाशा जा रहा है, और इसलिए मैं पूरी की पूरी कम्युनिटी, यानी अभी वो वक्त आ चुका है जहाँ पर सारी मीटिंग्स बंद है, ट्रेजर के ऊपर कोई कुछ बात नहीं करना चाहता। ऑलरेडी आपके जो सो कॉल्ड लीडर्स है वो सब मूव ऑन कर चुके हैं, सब कुछ हट चुके हैं। लेकिन फिर भी मैं एक वो मौका तलाश रहा हूँ जिसमें कोई भी कम से कम यहाँ का कम्युनिटी मेंबर जो यहाँ पर सुनने आता है, जो मेहनत कर रहा है, उसके लिए वो चांस मिस ना हो। और बड़े लॉजिकल चीज़ें, मैं कोई ऐसा नहीं कि मैं ये बोल रहा हूँ कि मेरे को 5 तारीख को शाम को 6 बजे आप सभी के विड्रॉल्स आना शुरू हो जाएंगे। ये चीज़ें ना आप मुझसे एक्सपेक्ट करेंगे, ना ये मैं कभी आपको बोलने वाला हूँ। लेकिन लॉजिक वाइज देखेंगे, अब वो ये 15 जुलाई पर सी एक्स पे जाते हैं, वो 30 जुलाई पे जाते हैं, या लास्ट में इनके 15 अगस्त के आसपास जाते हैं। जब भी ये जाएंगे उसके 10-15 दिन पहले कहीं ना कहीं ये माहौल क्रिएट करना शुरू करेंगे उस पॉजिटिविटी का, और उसकी वजह से आपको ग्रीन कैंडल्स वहाँ पर फॉर्म होना शुरू होगी, और वो जो अपना लास्ट डीएक्स का टारगेट है उस प्राइस को कहीं ना कहीं क्रॉस करके और ये आगे बढ़ना चाहेगा। तो ये कुछ चीज़ें हैं। और फिर जब सी एक्स पे जाता है, सी एक्स पे किस तरीके से परफॉर्म करता है, एक है इसका कम्युनिटी ड्रिवन कॉइन, और दूसरा है इसका फंडामेंटल्स। अगर जो इन्होंने फंडामेंटल्स क्लेम करे थे वो उस पर भी वर्क करने लग जाते हैं, और वो अगर अच्छे बेहतर ढंग से चलने लग जाता है, तो मे बी ये पॉसिबिलिटी है कि ये वहाँ से एक अच्छी दौड़ लगा सकता है, वहाँ से एक अच्छी प्राइस रेंज पे जा कर के दिख सकता है। तो ये सारे एक कहीं ना कहीं प्रिडिक्शंस आप मान सकते हैं, कहीं ना कहीं रिसर्च बेस्ड एनालिसिस मान सकते हैं कि ऐसा ऐसा कुछ होने वाला है आने वाले समय में। तो थोड़ा सा वहाँ पर पॉजिटिविटी मेंटेन रखें, थोड़ा सा अपने अकाउंट को उस तरीके से प्रिपेयर रखें। एक सबसे बड़ा जो यानी अभी हम जिस चीज़ में इवन अपने आप से कुछ एफर्ट्स भी नहीं लगा सकते, वो उन लोगों के लिए है जिनका अभी भी 3000 पेंडिंग दिखाई दे रहा है, या इवन अगर वो सक्सेस भी हो गया और नया विड्रॉल वो लगाने जाते हैं, तो द प्रीवियस विड्रॉल हैज़ बीन हैज़ इन द प्रोसेस, और ऐसा करके कुछ एक आपको वार्निंग देखने मिलती है। तो वो इवन उन्होंने कोई विड्रॉल लगाया भी नहीं है, लेकिन फिर भी वो वार्निंग दिखती है। उन दो चीज़ों के सॉल्यूशन अभी भी हमारे पास नहीं है। कुछ लोगों को आप बाउंड अनबाउंड करके और ऐसे कुछ छोटे मोटे स्टेप्स करके उसका सॉल्यूशन मिल गया है, लेकिन मैक्सिमम लोगों के पास अभी भी उसका आंसर या उसका कोई पर्टिकुलर सॉल्यूशन नहीं है। तो उसके लिए हम तमाम तरीके से कोशिश कर रहे हैं कि कोई ना कोई कहीं ना कहीं, जो भी पहले के आईडीज़ रहती थी, जो भी पहले के मैनेजर्स वगैरह रहते थे, सबके पास में एक आईडी जिनकी हैक हुई है उनका, और दूसरी चीज़ इनका, ये दो क्वेश्चन हमने छोड़े हुए हैं। कहीं से भी अगर कोई इसका सॉल्यूशन मिलता है तो आप लोगों के बीच में लाया जाएगा। लेकिन इनके अलावा ये जो शायद 5% या 10% कम्युनिटी जो इस चीज़ से जूझ रही है, उसके अलावा जो भी लोग हैं जिन्होंने अभी तक एनएफटी से फंड में नहीं आए हों, या फंड में आ गए हो तो अपनी आईडीज़ बार बार नहीं ऑपरेट कर रहे हो, एड्रेस नहीं लगाए हो, इन सभी लोगों को थोड़ा सा सतर्क होने की, एक्टिव होने की ज़रूरत है। मे बी सब कुछ अगर पॉजिटिव हो गया, अगर छोटी सी चांस है, 0.1%, 1% चांस है, अगर वहाँ पर पॉजिटिव हुआ, तब अगर आप एड्रेस लिंक करने गए, तब अगर आप बाउंड अनबाउंड करने गए, तो फिर वो प्रॉब्लम्स होगी। और उस समय पे अगर आप बोलेंगे कि अप्लायंस फ़ोन नहीं उठाते, तो बिल्कुल कौन उठाएगा। मे बी विड्रॉल्स लगा रहे हो, वो हर एक अकाउंट में कुछ कुछ चीज़ें कर रहे हो, और उस समय पे आप जाएंगे कि अब हमारा एड्रेस लिंक कर दीजिए। तो जब आपके पास समय है, जो समय से कुछ कुछ चीज़ें होती है आपको, जैसे एयर ड्रॉप, कई लोग अब बोलते हैं कि 5000 हमारा क्लेम नहीं हुआ, या अभी पिछले 4 या 5 दिनों से 3000 में दिक्कत आ रही है। तो जब 1 महीने से चलती है चीज़ें, तब हम एक्टिव अपने आप को क्यों नहीं कर पाते हैं। इन चीज़ों का ध्यान रखना है। ये थोड़ा सा आपको सी एक्स और डी एक्स और ये सारी चीज़ों से रिलेटेड कुछ कुछ अपडेट देनी थी, जो कि आपको बताई है। और इन 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 स्टेप्स को फॉलो करेंगे तो बीच में जो
और सिर्फ एक मौका बनता हुआ दिख रहा है यूएसडीटी विड्रॉल्स को लेकर के, क्योंकि एक बार अगर इनका सी एक्स डी एक्स ये सब कवर हो जाता है तो फिर मे भी ये आगे देखेंगे टीएफटी विड्रॉल्स की तरफ और टीएफटी पे पूरा फोकस करने के लिए। तो वहाँ से पहले अगर आप एक छोटा सा अगर अमाउंट कहीं ना कहीं जनरेट करना चाहते हैं, मैं उम्मीद करता हूँ इससे शायद सिंपल भाषा में आपको नहीं समझा सकता था इस कॉन्सेप्ट को, जो भी अभी पिछले 10 या 15 मिनट में मैंने समझाने की कोशिश की है, शायद हर एक पर्सन तक वो कॉन्सेप्ट पहुंच गया होगा इस कमेंट के ज़रिए। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, ये बहुत दिनों से मुझे कवर करना था, तो ये वाला अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ तो आप अब आगे देख सकते हैं लॉजिक वाइज जो मैं बातें बोलता हूँ उसको अब आप लॉजिक वाइज देख सकते हैं कि एग्जैक्टली आपको आगे आने वाले समय में क्या क्या देखने मिल सकता है।